जम्मू एंड कश्मीर पीपल फॉर्म्स की बात की जाए तो आज वो भी एक साथ एकजुट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है किलिंग सामने आ रही है कश्मीर के अंदर, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करे, क्योंकि किलिंग्स को लेकर जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार ये दावे करती आई है कि कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं, पर जिस तरीके से जो किलिंग्स हुई है 40 घंटे के भीतर जो है 5 किलिंग्स होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करे। देखिए, ये एक बुखलाहट है मिलिटेंट्स और उसके आका जो पाकिस्तान है उनकी बुखलाहट है। जिस तरीके से सरकार ने ये उनको दिखाया था कि 90 के दशक में जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे जिनको वहाँ से भगाया गया था, उनको जिस तरीके से सरकार ने ये एक पॉलिसी बनाई, एक पॉलिसी के जरिए उनको वहाँ पर कहा गया कि उनको वहाँ वापस जो है, जो उनकी ज़मीन जायदाद जो है वापस दिलाई जाएगी। ये बुखलाहट है। और कश्मीरी में रहने वाले जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि सारे कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख शांति चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहाँ पे शांति हो। और जिस तरीके से उन्होंने सिलेक्टिव किलिंग जो की है, इसके लिए जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको इसके लिए भुगतना पड़ेगा और उनको भी खुद तैयार रहना पड़ेगा। सवाल ये भी है कि अगर बात करें तो ऐसी किलिंग जब आतंकियों की होती है तो ह्यूमन राइट वायलेशन की बात सामने आती है। अब कहाँ है ह्यूमन राइट वायलेशन? वही मैं बात अभी मैंने कहा था कि ह्यूमन राइट वायलेशन जो है, एक मिलिटेंट मरता है तो ऐसी दुहाई मच जाती है पूरी दुनिया में, और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब वो कहाँ है कि एक टीचर कम्युनिटी की एक अध्यापिका जो एक फीमेल मेंबर को इस तरीके से टारगेट बना के उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक करके उसकी किलिंग हुई है। ये बड़े शर्म की बात है। एक टीचर को मारा गया, एक वो कश्मीरी हिंदू पंडित जो 30 साल से लगातार करें तो उन्हें साफ तौर पर उनके परिवार को भी कहीं ना कहीं धमकी दी गई है। जब उन्होंने वहां पर कॉल उठाया था तो उन्होंने साफ तौर पर आतंकियों की तरफ से कॉल रिसीव कर कहा गया कि तुम लोग भी यहाँ पहुंचो, तुम्हारा भी ऐसा ही। देखिए, ये धमकियां जो है वो आज से नहीं, कई सालों से इन लोगों को जो वहाँ लोग रहते हैं उनको मिल रही हैं, लेकिन लोग इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। अब मक्खनलाल बिंद्रू की बेटी का वो स्टेटमेंट आपने देखा होगा, किस बहादुरी के सामने वो सामने आई। वो उनके जो परिवार हैं खुलकर इनका मुकाबला करेंगे। हम सरकार के साथ हैं और सरकार से भी ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि घरों से निकालकर जिस बिल में ये छुपे हैं वहां से निकालकर इनका सफाया किया जाए, और जो शांति का, अमन का पैगाम जो अभी वहां पर शुरू हुआ है उसको बहाल किया जाए और शांति वहां पर बहाल की जाए। शांति बहाली की बात हो रही है क्योंकि लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि अब एक कड़ा संज्ञान लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है किलिंग्स वहां पर की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रही हैं। और ये तस्वीरें हम आपको महाराजा हरि सिंह स्टैचू के पास की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पीपल फॉर्म्स जो है वो एक साथ इकट्ठा होकर जो है यहाँ पर धरना कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो किलिंग्स हो रही हैं, जो निहत्तों की किलिंग्स और साथ ही साथ मिनॉरिटी किलिंग्स जो कश्मीर के अंदर की जा रही हैं उस पर सवाल जो है लगातार खड़े कर रहा है। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं और कहीं ना कहीं कड़ा संज्ञान लेने की बात की जा रही है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर युद्धवीर सेठी जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से अगर बात करें, क्योंकि किलिंग्स को लेकर जो है लगातार सवालिया निशान जो है वो बीजेपी पर भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। युद्धवीर जी, आज जिस तरीके से बात करें तो लगातार कश्मीर की बदलती तस्वीर की बात हो रही है, पर जो 40 घंटे के भीतर 5 किलिंग्स हुई हैं वो एक बड़ा सवाल बीजेपी पर खड़ा कर रहा है। 40 घंटे के अंदर जो किलिंग हुई है वो ऐसे तत्वों द्वारा हुई हैं जिनका लक्ष्य पैसा कमाना है, उनके लिए इंसानियत हैवानियत है। और वहाँ का सिविल सोसाइटी जो कश्मीर की है वो क्यों बंद दरवाजों में बैठी है? उनको बाहर निकलना चाहिए। अगर हिंदू या राष्ट्रवादी लोगों की हत्या होती है तो बाहर आना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वाले अगर कोई कश्मीर के अंदर आतंकवादी मरता है तो हूँ एंड क्राई करते हैं। आज वो कहाँ सोए हुए हैं? सो कॉल्ड लीडर वहाँ के कश्मीर के जो बंद कमरे से बयान देते हैं, आज क्यों नहीं सड़कों पे आके उन परिवारों के साथ खड़े हैं? ओबीसी जो भड़काने का काम करता है मुस्लिम समाज को, आज क्यों नहीं वहाँ आवाज बन रहा? राहुल गांधी पिछले दिनों में आके कहता है मैं कश्मीरी समाज का एक फैमिली मेंबर हूँ, आज उसकी बोलती क्यों बंद है? जब तक पूरा समाज कश्मीर का नहीं खड़ा होगा हम इस समाज को जगा के छोड़ेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर इसकी कहीं रिएक्शन आ जाए, इस बात का डर लगता है। अब ये बात करें क्योंकि पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की बात लगातार हो रही है। हर मंच ये कह रहा है कि पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है आतंक फैलाने की कोशिश हो रही है। उस पर बीजेपी क्या स्टैंड लेगी? कड़ा जवाब तो हम लोग दे रहे हैं।
ऑल आउट के दौरान हमने सैकड़ों उनके आतंकवादी खत्म किए, उनके घर के अंदर जाके मारा हम लोगों ने, हवाला का पैसा खत्म किया, हुर्रियत को अंदर किया। जो लोग पैसे के ऊपर वहाँ बिकते हैं उनको एक एक करके पकड़ धकड़ कर रहे हैं। पर सेना का मनोबल ऊंचा है, पर सिविल सोसाइटी क्यों सोई बैठी है निर्दोष की हत्याओं के लिए? क्यों नहीं लोग सड़कों पे हजारों की तादाद में कश्मीर में निकल रहे हैं? मेरे को तो डर है ऐसी किलिंग का कहीं हिंदुस्तान के अंदर रिएक्शन ना आ जाए, कहीं मनोबल टूट ना जाए लोगों का जो आज खून के आंसू रो रहे हैं, कहीं वो बाहर सड़कों पे ना आ जाएं, तब क्या हालात बनेंगे? तो बाहर सड़कों पर ना आ जाएं लोग, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं, पर वहीं लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं अब वक्त आ चुका है कि वो भी सामने आए, सामने आकर जो है आवाज़ उठाए, क्योंकि लगातार 40 घंटे के भीतर 5 किलिंग्स का होना एक बड़ा सवालिया निशान जो है उठाता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकें किस तरीके से जो है आज कहीं ना कहीं बात करें तो पीपल फॉर्म्स जो है एक साथ एकजुट नज़र आ रही है और आवाज़ उठा रही है कि ये किलिंग्स को बंद करना होगा। अगर ये किलिंग्स बंद नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो खून की नदियां बह रही हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को महंगी पड़ सकती हैं। इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।